बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आप 2 से 3 चीज़ों से ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने ले लेना है दूध तकरीबन 1 किलो। इसमें मैंने ऐड कर देना है हरी इलायची 2, इनका मैंने मुँह खोल दिया। इसमें मैंने ऐड कर देनी है चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल आने देना है। तो यहाँ पर इसमें बॉयल आ रहा है तो इसमें मैंने ऐड कर देने हैं रस्क, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना रूटीन में, पापे, वो हमने इसमें ऐड कर देने। 3 मैंने पापे लिए थे और इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया था ग्राइंड करके अच्छे से। और अच्छी तरह से मैंने इसको अब बॉयल आने देना है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने लो आंच कर देनी है और लो आंच पर मैंने इसको पकाना है तब तक जब तक ये अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। बस बीच बीच में हमने इसका चम्मच चलाते रहना है। बाकी टाइम आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। इसको मैंने गाढ़ा होने तक ऐसे ही पकाना है, बस बीच बीच में हमने इसका चम्मच चलाते रहना है। बाकी हम इसको छोड़ देंगे लो आंच पर, ये खुद ब खुद ही पकता जाएगा। हमारी बर्फ़ी जो है इस तरह से हमने इसका मावा बनाना है। ये देखिए, इसको बस बॉयल आने देते रहना है। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा ये दूध जो हमारा रिड्यूस हो गया है, अच्छे से ड्राई हो गया है। इसको अब आपने नहीं छोड़ना, इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है और लो आंच पर ही आपने इसको पकाना है, आंच बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी। यहाँ पर ये देखिए हमारा जो बर्फ़ी का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे इस एक और बर्तन में सेट होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का बर्तन लिया हुआ है, इसमें मैंने ऐड कर देना है थोड़ा सा ऑयल से मैंने इसको करना है ग्रीस इस तरह से। और अब इसमें मैंने ऐड कर देनी है बर्फ़ी का मिक्सचर। ये देखें इस तरह से बर्फ़ी का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे सेट। ये देखें इस तरह से अच्छे से सेट करना है। और फिर ऊपर से मैंने इसके लगा देने हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा सकते हैं। और अब इसको मैंने सेट होने के लिए रख देना है फ्रिज में आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ही इंशाल्लाह सेट हो जाएगी हमारी बर्फ़ी। तो यहाँ पर ये सेट हो गई है अच्छे से। अब इसकी मैंने साइड्स छुड़वा देनी है इस तरह से, छुरी की मदद से हमने इसकी साइड्स को छुड़ाना है। ये देखें इस तरह से। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी मैंने कर देनी कटिंग और इसको मैंने निकालना है इस तरह से। ये देखें तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी बनाएं, इंजॉय करें टेस्टी सी रेसिपीज़ को। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी बनी। मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारे ख्याल, दुआओं में रखें मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।